और मैं आपको एक और बताऊं, जैसे हमारे चुनाव हुए थे ना, तो जातिवाद मंत्री लाएंगे ये कि अरे मीणा किसे गांव का मां नहीं, मीणा ने पकड़ लिया है, गुज्जर किसे गांव में है, डोटासरा कौन से गांव का मां नहीं, फलाना फलाना किसे गांव का मां जाटी, जातिवादी है मंत्री ले रहा जाना थारे कने। लेकिन वह मंत्री सिर्फ लंबी धोती चोड़ो कड़प लगा पहरे होला, लेकिन बिका बाद का मान मुड़े कदी थाने मुंह ही नहीं दिखाऊला। मैं भी आपकी पड़ोसी विधानसभा सुजानगढ़ से हूँ, और जैसे बाबूलाल जी ने बताया, पूर्व में सीताराम जी ने बताया, हम लोग आज बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। उस समय हमारे भी, आपके तो आरएलपी दूसरी बार खड़ी हो रही है, हमारे तो पहली बार आरएलपी आई थी। आज बीजेपी और कांग्रेस की तो एक सिंबल की जो वोट शुरू होती है काउंटिंग 35 से 40,000 वोटों की होती है, तो हमने 0 से शुरुआत की थी। तो आपके तो नींव लगी हुई है, अब तो फाउंडेशन भरा हुआ है, तो उसमें बिल्डिंगें कितनी मजबूत बनाओ ना। आप तो इतनी मजबूती से आरएलपी को आगे निकालो कि सबके घुटने टिक जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चुनाव का परिणाम हमारा कुछ भी रहा, उसका हमें गम नहीं है। आज हमें फक्र है कि सुजानगढ़ की धरती पे जो लोग आज हनुमान जी वहां आपके आज गांव गांव घूम रहे हैं, ऐसे हमारे भी गांव गांव घूमे थे, और हनुमान जी वादा करके गए थे कि आपके कभी भी किसी भी आधी रात का किसी भाई या बहन के अगर काम पड़ जाए तो आप मुझे याद करना, मैं सबसे आगे की पंक्ति में आपको मिलूंगा। मैं आपको एक दो उदाहरण बताना चाहती हूँ। एक हमारे भाई थे जो मध्य प्रदेश में उनकी गाड़ी को लूट लिया था लुटेरों ने, और उन्होंने मुझे फोन किया, तो मैंने कहा भाई तू खुद ही बात कर ले, हनुमान जी तो एक यान का नेता ही कि बाने बीच का जगह मध्यस्थता करने वाला लोग ही ने, बाकी जरूरत को नहीं। और भी दिन मैंने अच्छे से याद है, लाडले सितंबर की बात है, नेताजी दिल्ली जयपुर आने लाग रहा, और वो ट्रक को एक ड्राइवर भाई हनुमान जी ने फोन करियो, हनुमान जी बटा के एसपी और बटा के सांसद ने फोन करियो कि वो मेरो छोटो भाई है, जबकि वो के हो एक ड्राइवर को आने वाला आदमी हो, और भी कि थाने यकीन को नहीं हुए, मैं थाने विश्वास दिलाऊं। और एकदम सही बात है कि 6 घंटा के मान 150 किलोमीटर एसपी आए, बा लुटेरा ने पकड़िया, और भी भाई का जेब का मान 19,000 रुपया काट लिया, भी को मोबाइल छीन लियो, और भी की 2 गाड़ी पे खड़ी रही, बा को 5-5 हजार रुपया दाढ़ी, 19,000 रुपया और 9,000 को भी को मोबाइल की वो कीमत बताई, वह सारा का सारा दिवाया। आज कोई चोर को नहीं दिवा सकेगे, सिर्फ एक हनुमान मैनी वाली यान को आदमी है जो को करवा सके। दूसरी बात, आज हमारे गाँव का मान जब भी कोई समस्या हुआ में, तो हनुमान जी को एक घर है जो यहाँ को घर है। मैं पहले सुजानगढ़ का मान रेड आ जा, मैं यहाँ सुने जा, मारे थोड़ो यकीन कम हो बाबा जी। आज सही बात है, मारे पहले पूछा करता कि आज मास्टर जी को मूड किया है, जावा कौन जावा, थारे भर का बुढ़ा बुढ़ा जाता ने बन भी वो बेइज्जत करके निकाल दिया कर, तो जानू पहले मंत्री जी वाला घर पग देणु, पहले दिल की धड़कन यहाँ तेज हो जाया करती। लेकिन अब जो सुजानगढ़ की जनता बेटे जाज ना पानी लगे कि वो हनुमान जी को घर को नहीं, वो तो मारो ही घर है। आज ते देखने लाग रहा हो, आज पूरे प्रदेश की क्या स्थिति है। आज छोटी छोटी नन्ही नन्ही बालिकावां जका के मासूम बच्चे को सागर रेप हो जाए, आज थाने का मान महिलाओं सुरक्षित नहीं, आज एम्बुलेंस का मान महिलाओं सुरक्षित नहीं, इको कौन है जिम्मेदार, कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार सरकार है, और सरकार से ज्यादा कहीं ना कहीं हम भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये जो 5 दिन के खोखले बातें करते हैं ना, उन लुभावने बातों में हम आ जाते हैं। आते हैं नहीं आते हैं? अब जल ये जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, अब लोग कहेंगे कि ये तो जाटों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, गुंडों की पार्टी, कुछ भी कहने को कह सकते हैं, कौन किसी का मुंह थोड़ी पकड़ सकता है। बर्तन हो तो उसमें ढक्कन लग सकता है, किसी के मुंह को रोक नहीं सकते हैं। किसी को मुंह अगर रोकता है तो वो काम रोकता है। आज इस पार्टी में आपके सामने बैठे हैं, आज राजस्थान में 3 विधायक आरएलपी के हैं, जिनमें से 2 दलित समाज से आते हैं, जो आपके सामने ये बैठे हैं। हमारे सुजानगढ़ में रिजर्व सीट थी, आज तक मेघवालों ने किसी को दूसरी जाति को आने ही नहीं दिया। क्या रिजर्व सीट के अंदर मेघवाल का ही हक बनता है क्या? हनुमान जी ने पहली बार अगर किसी की चिंता की तो वो नायक समाज से सीताराम जी को वहां की टिकट दी, और सीताराम जी को ऐसा मान और सम्मान मिला। भंवरलाल जी भले ही हमारे मंत्री रहे थे, उनको गांव में ऐसा मान सम्मान कहीं नहीं मिला था। एक एक गांव में 11-11 डीजे आना, रात की 3-3 बजे तक माताएं बहनें गुआड़ के अंदर वेट करना, इंतजार करना, उनका भाषण सुनना,
तो वो क्या है, वो हनुमान जी का काम है, वो हनुमान जी के एक विचारधारा है। हनुमान जी किसके लिए, अपने लिए नहीं डर रहे हैं। तन ध्यान है कि आज एक वार्ड को पंच हुआ है, जो को पंच आपकी खुशी कौन छोड़ा है, अगर कोई अगर लालच नहीं हुए तो। लेकिन हनुमान जी तन ध्यान है 4-4, 5-5 बार मंत्री पता ठोकर मार दी की खातर है, गरीब मजदूर किसान आके मान और सम्मान की खातर ठोकर मारी है। अगर हनुमान जी को मान और सम्मान बढ़ाना है तो आप लोगों ने हनुमान जी के भारी जगह आते वोट करोगा। भाई लालचंद जी मत समझाना थे, बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को समझना, क्योंकि एक एक वोट उनके हाथों को ताकत देगा। आज इस सरदार शहर की चुनाव को आज पूरे राजस्थान ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नजरें इस पूरी विधानसभा पे टिकी हुई है कि सरदार शहर से कौन सरदार निकल के आता है। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी है तो जीतेगी तो क्या है, वो कहेंगे कि हम राज में है। और मैं आपको एक और बताऊं, जैसे हमारे चुनाव हुए थे ना, तो जातिवाद मंत्री लाएंगे ये कि अरे मीणा किसे गांव का मां नहीं, मीणा ने पकड़ लिया है, गुज्जर किसे गांव में है, डोटासरा कौन से गांव का मां नहीं, फलाना फलाना किसे गांव का मां जाटी, जातिवादी है मंत्री ले रहा जाना थारे कने। लेकिन वह मंत्री सिर्फ लंबी धोती चोड़ो कड़प लगा पहरे होला, लेकिन बिका बाद का मान मुड़े कदी थाने मुंह ही नहीं दिखावला। अगर मुंह दिखा सके है तो वो राजस्थान की एक ही शख्सियत है, बिगो नाम है हनुमान बेनीवाल। आज जो चुनाव है अगर जीत से हो तो एक तरह की आज जीत हनुमान जी की नहीं, आज सागे सागे थारी जीत है, जी की आज 35 सालों सरदार शहर की धरती ने किसान कौम ने लूटता रहे और लुटेरा के एक तमाचो लगेगो। और वो तमाचो मनिया लाग रहे कि तारे सरदार शहर के मान तो आंधी नहीं सुनामी आ गई है। अब एक बार सारे भाई अगर हनुमान जी को दिल से सपोर्ट करते हो तो दोनों हाथ उठा के एक बार समर्थन दो हनुमान जी को कि भाई लालचंद जी मूड को दोनों हाथ उठाओ, बाबा काटो ना हाथ। वेरी गुड बनो, आप भी वोट की ताकत तो आपको भी उतनी है जितनी भाइयों को है, उतनी ताकत आपकी वोटों को है। अब मैं अंतिम में एक ही निवेदन युवा साथियों से करना चाहूंगी कि 5 तारीख को जो होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में अपने कोई भी गांव ढाणी खेत में किसी भी कोने में या अपने गांव की कोई महिलाएं पियर गई हुई है तो जैसे सरपंच के चुनाव में उनको लाते हैं ना, वैसे एक एक वोट डलवाना है और इतने भारी मतों से जिता के लालचंद जी मूड को विधानसभा में भेजना है ताकि 3 से 4 एमएलए हमारे बने। भारत माता की।